यहाँ चलते चलते अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है कि अभी सोच रहे हैं कि इतने कपड़े पहने क्यों थे। और यहाँ देखिए इनकी हंसी मजाक तो चल ही रही है भाई। भादों के महीने यमुना मैया में पहली बार हमने बाढ़ देखी। बात करें तो पूरे रास्ते में अपना YouTube देखते देखते जा रहे हैं। हमने 3.5 किलोमीटर की दूरी कब तय कर दी हमें पता ही नहीं चला। इस पुल को क्रॉस करने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में। तो ये सामने दिख रहा है यमुनोत्री धाम और मनीषा पर भी अभी जोश आ गया है चलने का। यात्रा पे आते हैं तो सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो सारी थकान उतर गई, विश्वास नहीं आ रहा मुझे। तो कैसा लग रहा है? ठीक बा। 6 महीने के लिए माँ यमुनोत्री की जो डोली होती है वो यही खरसाली में आती है। काफ़ी थक गए हैं भैया हम आज और तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी गाड़ी पे। तो चलिए अब हम यहाँ से रूम जो हमने लिया था इसको चेकआउट करने की बारी आ चुकी है। तो भैया लोग तो जा चुके हैं यहाँ से, तो हमें कुछ पैकिंग करनी थी सामान की, तो वही कर रहे थे। तो बाकी हमारा सारा सामान पैक हो चुका है। तो अब यहाँ से चलते हैं यमुनोत्री धाम के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये रहा भाई हमारा सामान। तो हमने यहाँ पे सामान पैक कर चुके हैं और यहाँ देखिए मेरा सॉक्स वहाँ गिर गया था, तो अभी इस वजह से हमने इधर उधर खिसकाए हैं। बाकी तो आज ये वाला जो होटल है जहाँ हम रुके हैं, तो ये भी यहाँ से अब अपने घर के लिए जा रहे हैं होटल बंद करके। तो मनीषा चले यात्रा पे। तो चलिए इसी के साथ आज की व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं पुष्पा भगवान स्वागत करती हूँ आपका यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी से। और हम लोग चल पड़े हैं यमुना माँ के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बाढ़ आई है और यहाँ पर हमें बता रहे थे कि इसी पार्किंग की वजह से थोड़ा यहाँ नुकसान होने से बचा है। तो अभी हम चढ़ रहे हैं यमुनोत्री की चढ़ाई, जो अभी यहीं से शुरू होती है जानकी चट्टी से। और यहाँ से पानी नीचे नदी के लिए मुड़ा है, इस वजह से यहाँ उतना नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर यात्रा में है मेरा छोटा भाई गोलू, यानी कि पहाड़ी भाई पिलो चाय, जेपी भैया, अंशुया जेपी ब्लॉग और मनीषा नेगी पिंडर घाटी ब्लॉग, है ना। तो हम चारों जा रहे हैं साथ में यमुनोत्री धाम के लिए। तो जब हम पिछले साल आए थे तो हम इस वाले होटल में रुके थे और यहीं से हमने यात्रा शुरू की थी। हमारे साथ भाभी थी, दोनों बच्चे थे और गोलू भी था, मैं भी थी, चाचा जी भी थे, तो पूरी फैमिली आई थी। यहाँ पर धूप तो बहुत ही प्यारी लगी हुई है भाई। अंदर जितना ठंडा लग रहा था रूम पे, बाहर इतना ठंडा नहीं है। ये देखिए सामने माँ यमुना अविरल बह रही हैं और यहाँ तो माँ यमुना का जो जल है वो तो काफ़ी साफ़ है, लेकिन नीचे जाते जाते दिल्ली की साइड और मथुरा की साइड माँ यमुना के जो हाल है क्या ही बताएं भाई। ऐसा लगता है जैसे दलदल हो कीचड़ों वाला, मतलब कीचड़ों का दलदल लगता है पूरा वहाँ माँ यमुना का जो जल है। अभी हम अपने सफ़र में चलते चलते 1 किलोमीटर हमने सफ़र पूरा कर लिया है और हमें पता ही नहीं चला भाई कि 1 किलोमीटर कब निकल गया। चलते चलते अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है कि अभी सोच रहे हैं कि इतने कपड़े पहने क्यों थे। और ये सामने है डोली पालकी प्रीपेड काउंटर, जहाँ से पालकी घोड़ा वगैरह करते हैं जो पैदल नहीं जा सकते हैं। आजकल तो यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ है वैसे। तो अभी भी कुछ बचे हुए जो यात्री हैं वो अपनी यात्रा कर रहे हैं और मतलब इतनी भीड़ तो नहीं है जितनी उस टाइम पे थी। तो उस टाइम भीड़ का तो बनना था क्योंकि हम उस दिन कपाट खुलने के दिन गए थे। ना के बराबर भीड़ है यहाँ पे। खड़ी खड़ी चोटी है भाई यहाँ पर और हमें जाना है ऊपर वहाँ। यहाँ नीचे जो लिखा है यमुनोत्री की जो दूरी बताई है 7 किलोमीटर है, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ था 6 किलोमीटर। तो भाई जो हम अभी जा रहे हैं तो यहाँ पर इतनी चढ़ाई है नहीं, 2-3 किलोमीटर तक तो ऐसा है कि सिंपल ही है, इतनी चढ़ाई है नहीं। तो ये देखे भाई यहाँ पहाड़ी के नीचे से यहाँ से पानी आ रहा है। तो ऐसे पानी पीने वाले स्रोत आपको यहाँ कहीं जगह मिलेंगे जो कि जस्ट इस पहाड़ी के नीचे से आ रहा है भाई यहाँ से।
तो अभी यहाँ पीछे तक तो धूप थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं है और ठंडी हवा चल रही है। और हमारे पीछे से खच्चर वाले भी आ रहे हैं भाई दौड़ दौड़ के, तो हमें डर लग रही है, तो साइड लेना ही सही है। तो यात्रा के टाइम पे आपको ऐसे पॉइंट हर जगह मिलेंगे जहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इनकी हंसी मजाक तो चल ही रही है भाई। उसी हंसी मजाक के साथ हमारी यात्रा का पता ही नहीं चल रहा है। बस हंसी मजाक करते करते हम अभी मतलब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा आ चुके हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा, ना थकान ना कुछ, मज़े से चल रहे हैं सब लोग। तो जब 4 धाम की यात्रा होती है तो सबसे पहले जो यात्रा शुरू होती है वो होती है यमुनोत्री से। तो यमुनोत्री से ही यात्रा का प्रारंभ होता है। आता है कि यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही शुभ मानी जाती है, और उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। और मैं 2 धाम की यात्रा तो कर चुकी हूँ, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा सपना है वो है केदारनाथ जाना, क्योंकि उम्र का कोई भरोसा नहीं है। जब तक अपने पैर चल रहे हैं तब तक चले जाएं तो सबसे बढ़िया है। और यहाँ देखिए भैया लोग अभी भी पीछे रह रहे हैं, पीछे से आराम से ब्लॉगिंग करके आ रहे हैं और मैं अपना धीरे धीरे चल ही रही हूँ। यह है यम का द्वार, जहाँ पर यम और भगवान शनि की प्रतिमा बनाई गई है, क्योंकि माँ यमुना के ये दोनों भाई हैं। और मानसून के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी तबाही हुई है भाई। जब बरसात का टाइम था, अभी तो काफ़ी कम पानी है माँ यमुना का, लेकिन जून जुलाई के टाइम पे काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुए हैं। इस बार सावन भादों के महीने यमुना मैया में पहली बार हमने बाढ़ देखी। हाँ, हमने इससे पहले देखा नहीं था कभी। हाँ, कितना विकराल रूप। जैसे भैया बता रहे हैं कि पहली बार ही मतलब ऐसा रूप देखा है यहाँ पे बाढ़ का, हाँ जी, जो आज से पहले नहीं देखा गया है। गंगा मैया में तो होती है कि बाढ़ आती है हर साल, हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं आती, और इस बार आया। और जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंडा भी हो रहा है और ठंडी हवा एकदम माथे पे लग रही है। तो मैंने अभी अपना मफलर ओढ़ लिया है भाई, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा लग रही है माथे पे सीधे। पर है प्राचीन श्री राम मंदिर, जिसका निर्माण अभी हो ही रहा है, क्योंकि जब हम पहले आए थे तो यहाँ पर बना हुआ नहीं था, और आजकल में ही इसका निर्माण अभी हो ही रहा है और अभी इस पे काम करना भी बाकी है। हाँ, सामने तो खूब धूप लगी हुई है पहाड़ियों पर भी, लेकिन इस साइड को बिल्कुल छांव है, अभी यहाँ धूप नहीं आई है। बात करें तो पूरे रास्ते में अपना YouTube देखते देखते जा रहे हैं कि कितने सब्सक्राइब बढ़े हैं और कितने नहीं। और नया नया प्यार है। हाँ, ये नया नया जोश है अभी। और हमने 3.5 किलोमीटर की दूरी कब तय कर दी हमें पता ही नहीं चला। तो भाई आज रात की बात करें तो मनीषा की आज नींद पूरी नहीं हो रखी है, पूरी रात भर जागी हुई रही, क्योंकि मनीषा आज बहुत डरी है रात भर, है ना। और जब इतनी ज़्यादा डर गई तो तब जाके 2:30 बजे मनीषा ने मुझे उठाया, तो फिर हम दोनों 4 बजे सोए हैं। तो मैं मनीषा को समझा रही थी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों डर गई भाई इतना ज़्यादा। तो 4 बजे अगर सुनसान जगह पे तुम ऐसी आवाज़ सुनो ना रात के टाइम पे, सारे सो गए, ये सो गई थी। हाँ, मुझे तो वही नींद आ गई थी, मेरे कान ही बज रहे। तो फिर मैंने 4 बजे तक कंपनी दी है कि डर मत, बातें करते हैं तो डर गायब हो जाएगी, तब जाके 4 बजे सोई है भाई मनीषा। सभी लोग आराम आराम से अपने ब्लॉग भी बना रहे हैं और अपने ब्लॉग में दिखा भी रहे हैं और अलग अलग तरीके से इस नेचर को कैप्चर कर रहे हैं। तो जेपी भैया और छोटा भाई तो पीछे से आ रहे हैं, बाकी मनीषा यहाँ पर पहुँच चुकी है और साथ में अपना ब्लॉग भी बना रही हैं। तो देखिए भाई, इन घाटियों को देखने का ही मज़ा अलग है, और जब बीच में ऐसे झरने दिखने को मिले तो वह आनंद ही आ जाता है इन झरनों को देख के। और भाई किसी टाइम तो खच्चर वाले इतना भयंकर डरा दे रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाए या ऊपर जाए, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बाप रे, क्या बोले हम। अभी तक तो सीधा रास्ता था, लेकिन इस पुल को क्रॉस करने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और पता है भैया को सबसे ज्यादा डर लग रहा है पुल के ऊपर चलते हुए, और हम कितना भयंकर पूरा दबा हुआ है, नीचे दबा हुआ है ये पूरी, जो भी क्या बोलते हैं पट्टी,
प्लेट से ना। प्लेट से जो ये पूरी दबी हुई है नीचे और गिर रही है भाई, और हमको डर लग रहा है खतरों से। यात्रा सीजन खत्म हो ही चुका है, तो यहाँ पर जो ये दुकानें हैं ये भी बंद हो रखी हैं, और रास्ते में आप देखो तो अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इतने यात्री नहीं हैं। तो ऐसे डस्टबिन यहाँ पर जगह जगह रखे हुए हैं। अगर कोई अपने साथ कुछ खाने की चीज़ लाता है या कुछ खाता है तो उस डस्टबिन में जितना भी कूड़ा होता है उसको डाल सकते हैं। तो भाई सफ़र में आगे बढ़ते हुए अब यमुनोत्री धाम की जो दूरी है वो है 2 किलोमीटर, और यहाँ पर मनीषा को बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। अब लग रही थोड़ी थकान, मैं थोड़ा थकान लग रही है। बिना हमने कहीं पे विश्राम नहीं किया। हाँ, जहाँ से चढ़ाई शुरू हुई तो आगे जहाँ पे छाँव होगा तो वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं। और अभी हमें यहाँ ये चढ़ाई चढ़नी है, और यहाँ सामने है भैरव देवता का मंदिर। तो इस पड़ाव तक हमें यहाँ पर जाना है, इसके बाद ज़्यादा हाइट नहीं है, सीधा ही रास्ता है। अभी हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर में। यहाँ से जो यमुनोत्री धाम की दूरी है वो है 1 किलोमीटर के लगभग। तो भाई अब हमने चढ़ाई वाला रास्ता कंप्लीट कर दिया है। अब जो रास्ता लगा है वो है सीधे सीधे। यहाँ आगे से हमें अब यमुनोत्री धाम भी दिखने लगेगा। फाइनली सामने यमुनोत्री माता का जो मंदिर है वो दिखने लगा है। तो ये सामने दिख रहा है भाई यमुनोत्री धाम, और मनीषा पर भी अभी जोश आ गया है चलने का। यहाँ से अब ढलान शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे यहाँ पर है यमुनोत्री धाम, और धाम पे पहुँचते ही भाई सारी थकान गायब हो गई है। लग ही नहीं रहा है कि हम चढ़ाई चढ़ के भी आए हैं। क्यों भैया? हाँ भैया बिल्कुल, सारी थकान तुम्हारे साथ भैया है तो फिर काहे की थकान है ना? तो अभी हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं क्योंकि आगे दुकान नहीं है, तो यहीं से लेते हैं। देखिए भाई यहाँ थाल सजाई हुई है, प्रसाद है यहाँ पर। प्रसाद के लिए यहाँ पे खीर रखे हुए हैं, श्रृंगार का सामान है, चुनरी है, सभी चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। और भाई धाम में ना ये चीजें देख के बड़ा दुख होता है कि यात्री लोग आते हैं और इतना कूड़ा करके जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है ये देख के। और यमुना मैया में भी काफी मतलब कपड़े ऐसे फेंके हुए हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जब यात्रा पे आते हैं तो सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जगह जगह पर सफाई की सफाई का ध्यान रखें, और लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हाल है। तो चलिए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो हमने जो यात्रा शुरू की थी लगभग 9 बजे से शुरू किया, और यहाँ पर हम 11:15 बजे की समथिंग पहुंच रहे हैं। मतलब कि 3 घंटे पूरे लगे हैं हमें यहाँ पे। ये है सूर्य कुंड। तो भैया लोग ऊपर चले गए हैं स्नान करने के लिए, बाकी महिलाओं के लिए यहाँ अंदर बनाया गया है। कैसा लगा नहा के? बढ़िया, गर्म पानी है ना, सारी थकान उतर गई। विश्वास नहीं आ रहा मुझे। अब हम जा रहे हैं यमुना मैया के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर चूड़ाक्रम संस्कार होता है। और यहाँ पर देखिए कुंड कितना गर्म पानी आ रहा है भाई यहाँ से। तो इस कुंड का नाम है द्रौपदी कुंड। और यहाँ पर सभी लोग पूजा करवाते हैं। और ये जो सामने है ये है सूर्य कुंड। तो यहीं पर सब प्रसाद पकाते हैं, प्रसाद के रूप में यहाँ चावल पकाते हैं और उसी को घर लेके जाते हैं। तो भाई हम अभी हैं यमुनोत्री माता के प्रांगण में, और यहाँ देखिए सामने है माँ यमुनोत्री का भव्य मंदिर। और यहाँ पर भैया और मनीषा जा रखे हैं चावल जो घर से लाए थे उनको सूर्य कुंड में उबालने के लिए। तो यही हम प्रसाद के रूप में घर लेके जाएंगे। बाकी ठीक ये है सूर्य कुंड, जिसमें कि चावल को भात के रूप में पका के देते हैं।
यहाँ पर जो ये इतनी सारी चुनरी आपको दिख रही होगी बंधी हुई, ये मन्नत की चुनरियाँ हैं जो यहाँ पर सभी लोग आके बांधते हैं। और भाई ये ऊपर ऊपर पहाड़ियों में तो कोहरा लगना भी शुरू हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना ठंडा होता होगा। अब यमुना मैया से विदा लेने का टाइम हो गया है। यहाँ से प्रस्थान करते हैं घर के लिए। हम लोगों के दर्शन भी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ से थोड़ा माला वगैरह देखते हैं दादी लोगों के लिए, तो देखते हैं कि यहाँ पर मिलती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर मतलब प्रसाद की थालियाँ ही नज़र आ रही है। तो माँ यमुना के दर्शन करने के बाद हम एक जगह पर रुके हुए हैं चाय वगैरह पीने के लिए। तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर समोसे भी आ चुके हैं और जिस होटल पर हम रुके हुए हैं चाय नाश्ता करने के लिए, वो निकले हैं मेरे छोटे भाई के सब्सक्राइबर, और उनकी जो वाइफ है उन्होंने मेरे भाई के साथ 2018 में पंचकर्मा किया है। देखिए भाई भैया ने हम सभी को टॉफी दी है, पहाड़ी टॉफी का भी सम्मान दे दिया भाई भैया ने यहाँ पे। गोलू कैसा लग रहा है? ठीक बा। ठीक बा। या बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सम्मान देने के लिए भाई। ये भाई अब यहाँ से चलते हैं घर के लिए, और टाइम तो ऐसा निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। और अब यहाँ धीरे धीरे ना ठंडा होने लग गया है, जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे ठंडा हो रहा है। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मनीषा के पैर में और उसके पेट में भी थोड़ा दर्द होने लग गया है। और भाई लोग तो काफ़ी नीचे चले गए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे कि कहाँ पे हैं। और हम लोग भी आराम आराम से चल ही रहे हैं, क्योंकि मनीषा को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो थोड़ा बैठ के ही जा रहे हैं। और खच्चर वाले इतने तेज़ी से दौड़ रहे हैं ना नीचे की तरफ, आधे से ज़्यादा से उसी से परेशानी हो रही है। और बहुत से श्रद्धालु लोग अभी यमुनोत्री धाम की तरफ जा ही रहे हैं। भाई अपने भाई लोगों की बात करूँ तो वो नीचे देखिए यहाँ पुल तक पहुँच चुके हैं, और मनीषा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है भाई नीचे आते हुए। तो अब ज़्यादा है नहीं, वैसे अब तो चढ़ाई वाला जो रास्ता है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब पुल लगने के बाद सीधा सिंपल ही रास्ता है, इतनी चढ़ाई नहीं है, तो मनीषा आराम से चल लेगी, है ना। तो शक्ल देख, तो वो शक्ल से देख सकते हो आपके मनीषा कितना मतलब थक चुकी है। उसके सीधा ना घुटनों में दर्द होने लग गया, और इस चक्कर में भाई लोग सबसे आगे निकल गए हैं, हम फिर भी आराम से जा रहे हैं। तो यहाँ से दिखने लगी है सामने जानकी चट्टी, जहाँ पे हमें जाना है। तो हम पहुँच चुके हैं जानकी चट्टी पे, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो यहीं आगे पे भैया ने गाड़ी पार्किंग पे लगाई है, तो अब यहाँ से आगे घर के लिए सफ़र करते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है खरसाली गांव। माँ यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाएंगे तो 6 महीने के लिए माँ यमुनोत्री की जो डोली होती है वो यहीं खरसाली में आती है। तो 6 महीने तक डोली यहीं रहती है। उसके बाद जब कपाट खुलते हैं अप्रैल मई के टाइम पे, 6 महीने बाद माँ यमुनोत्री की जो डोली होती है वो ऊपर धाम के लिए चली जाती है। तो ये है भाई गाड़ी हमारी, अब इस पर बैठते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो अब गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी है गोलू के पास, तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। तो भाई फाइनली हम सब लोग घर पे पहुंच चुके हैं और काफ़ी थक गए हैं भाई हम आज, और तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी गाड़ी पे, इसलिए रास्ते का ब्लॉग नहीं बना पाए, और मनीषा की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई। आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय देवभूमि उत्तराखंड।